हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको नपुंसकता के बारे में बताऊंगी। नपुंसकता एक ऐसा कंडीशन है जिसको लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के डाउट होता है। अगर आपके मन में भी डाउट है और आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एकदम क्लियर एंड कट कि नपुंसकता क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या नपुंसक व्यक्ति पिता बन सकता है, अगर आप सोचो नहीं बन सकता या फिर बन सकता है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, इनको समझाऊंगी। साथ ही समझाऊंगी जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है कि नपुंसकता की शुरुआती निशानियां क्या होती हैं। अगर आप शुरुआती लक्षण को समझोगे तब आपका इलाज संभव हो पाएगा। अगर आप शुरुआती लक्षण को नजरअंदाज करोगे, इग्नोर करोगे तो शायद आपके ट्रीटमेंट में बहुत समस्या आ जाए या फिर हो सकता है कि आपकी जो नपुंसकता वो सारी उम्र चलती रहे, इसका कोई इलाज ही संभव ना हो पाए। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले तो समझते हैं कि सटीक वैज्ञानिक भाषा में कि आखिर जो नपुंसकता होती है वो क्या होती है, किस कंडीशन को एग्जैक्टली हम नपुंसकता कहते हैं। तो देखो लिखा हुआ है कि नपुंसकता एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई पुरुष शारीरिक या मानसिक कारणों से यौन संबंध नहीं बना पाता है या फिर संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति को हम नपुंसक व्यक्ति कहते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, आपको जो डेफिनेशन समझ में आए आप उस डेफिनेशन से आप नपुंसकता को समझ सकते हो। लिखा हुआ है आगे कि जब किसी पुरुष के लिंग में संभोग के समय पर्याप्त तनाव यानी कि इरेक्शन नहीं होता, यानी कि वो पुरुष जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से जूझ रहे होते हैं या फिर वह वीर बनाने या छोड़ने में असक्षम होते हैं, तो उन्हें भी नपुंसक कहा जाता है। यानी कि आपका इरेक्शन नहीं हो रहा है, और अगर इरेक्शन हो रहा है तो उसके अलावा भी आपका स्पर्म नहीं बन रहा है, स्पर्म रिलीज नहीं हो रहा है, इन सभी कंडीशन को हम नपुंसकता के अंदर समझते हैं, पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ नपुंसकता के मुख्य रूप यानी कि टाइप्स ऑफ नपुंसकता। नपुंसकता के प्रकार होते हैं, बिल्कुल नपुंसकता के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। हर नपुंसक व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो पिता नहीं बन सकता है, यानी कि हर बांझ व्यक्ति नपुंसक नहीं होता और हर नपुंसक व्यक्ति बांझ नहीं होता। इनमें आपको अंतर समझने की बहुत जरूरत है। सबसे पहली चीज क्या है, देखो सबसे पहली चीज है यौन दुर्बलता यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, की ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पुरुष जिसमें इरेक्शन नहीं बन पा रहा है तो उसको भी नपुंसकता के अंदर देखा जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो पिता नहीं बन सकता है, क्योंकि सिर्फ इरेक्शन ही तो नहीं हो रहा है ना। प्रेगनेंसी के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अपनी फीमेल पार्टनर के अंदर आपको खुद ही स्पर्म को डिपॉजिट करना होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक तरीके होते हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को मतलब जो फीमेल पार्टनर होती है वो कंसीव कराया जा सकता है, जैसे आईवीएफ। तो आप आईवीएफ के जरिए क्या बन सकते हो, पिता बन सकते हो। सेकेंड चीज ये है कि प्रजनन दुर्बलता यानी कि इनफर्टिलिटी। इसमें क्या है कि जब पुरुष के शुक्राणु ही कमजोर है, कम संख्या है, या फिर उसका जो शेप साइज स्ट्रक्चर है सही नहीं है, या फिर ये मान लेते हैं कि आपके अंदर शुक्राणु की संख्या 0 है, तो उस कंडीशन को भी हम नपुंसकता के अंदर ही मानते हैं। और इस कंडीशन में बायोलॉजिकल पिता बनना संभव नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर जब स्पर्म ही नहीं है, स्पर्म आपके अच्छे क्वालिटी के, अच्छे शेप एंड साइज के ही नहीं है, तो पिता बनना इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज हो और आपकी स्पर्म काउंट की संख्या कम हो या फिर स्पर्म का शेप एंड साइज खराब हो तो शुरुआती ट्रीटमेंट पे उसे ठीक कराया जा सकता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी हो तो थोड़ा सा ये कंडीशन प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और अगर 0 स्पर्म काउंट की समस्या हो तो कंडीशन तो बहुत ही वर्स्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या पिता बन सकते हैं, तो इस कंडीशन बायोलॉजिकल पिता तो नहीं बन सकते, हालांकि स्पर्म डोनर का मार्ग आपके पास अभी भी उपलब्ध होता है, उसकी सहायता से आप पिता बन सकते हो। जरूरी बात है, हर नपुंसक व्यक्ति बांझ नहीं होता, जो मैं बताया था, और हर बांझ व्यक्ति नपुंसक नहीं होता है। इसके अलावा शुरुआती लक्षण जानते हैं जिसको जानकर आप सिम्टम्स पहचान पाओगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को भी होती है, तो आप उसको बता पाओगे, सचेत कर पाओगे। सबसे पहली चीज की नपुंसकता यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सबसे पहली और आम निशानी, मतलब सबसे जो मेन निशानी होती है वो क्या होती है कि लिंग में तनाव यानी कि इरेक्शन ना आना या आकर टिक ना पाना, यानी कि आप इरेक्शन बनाने में या फिर इरेक्शन को लंबे समय तक टिकाने में असमर्थ हो, तो ये सबसे पहली निशानी होती है कि कुछ तो शरीर में प्रॉब्लम चल रहा है। तुरंत इलाज नहीं कराएंगे तो बाद में बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य शुरुआती लक्षण की। और भी कुछ सिम्टम्स जो कि हमको नजर आएंगे क्या, तो बिल्कुल और भी सिम्टम्स नजर आते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहला कि जो इंटरकोर्स है उसके प्रति आपकी रुचि खत्म हो जाना, यानी कि कामेक्षा में कमी आना, वीरपात बहुत जल्दी होना, यानी कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज आ रहे हो, बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जा रहा है, तो वो भी कारण है। संभोग के समय अतृप्ति या फिर असफलता, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, कोई मानसिक तनाव है, कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वीर की कमी है, आपको लग रहा है कि गाढ़ापन में बदलाव हो रहा है। जैसे मान लो कि ऐसा नहीं कि अगर किसी की वीर की कंसिस्टेंसी पतली है तो वो पिता नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पहले तो मेरी कंसिस्टेंसी या वीर की ऐसी नहीं थी, अब ऐसी हो
हो रही है तो यानी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहा है, जो कि आपको तुरंत ट्रीट कराना है। कभी भी इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वही इलाज आपका संभव हो पाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक बाय गाइस।